जामिया का सैम्पल पेपर फर्स्ट लाए हैं। इसमें आपको साइंस के इंपॉर्टेंट बताएंगे। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये पूरा जामिया का सिलेबस है, यानी जामिया में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सारे पूरा क्लास 10th के हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और उनको मिक्स करके आज हम लोग आपको वीडियो में बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर होता है। उसके बाद विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग। ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है pH 1 होगा, या लेमन जूस, प्योर मिल्क या फिर CH3COH की pH जब 5 होगी तब। तो आपको पता होना चाहिए जिसकी pH सबसे कम होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, जिसकी pH सबसे ज्यादा होगी उसका जो है वो उतना ही बेसिक होगा। तो देखिए आप HCl दे रखी है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रॉन्ग हुआ, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। इन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो है सही है वो है बी, CH3CONH4। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, A student performs an experiment from aluminum chloride from aluminum and chlorine. Which option give the chemical equation of the reaction? अगर कोई बच्चा है वो एक्सपेरिमेंट करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर और एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन को अगर वो मिक्स करता है तो इनमें से कौन सी ऐसी केमिकल के जो रिएक्शन है वो सही बिल्कुल उस एक्सपेरिमेंट को बता रही है? तो उसका सही आंसर जो है वो ये है सी, 2 एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड। तो जो है रिजल्ट उसका मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गिव द रेशो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। आपको वो रेशो बताना है कि वाटर के अंदर आपको पता होगा हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो इन दोनों का रेशो बताना है वॉल्यूम के उसमें कि दोनों का रेशो वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसका सही जो है वो है सी, 2:1, यानी 2 हाइड्रोजन होते हैं मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन। इनमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक, राइपनिंग ऑफ बनाना। तो इसका सही आंसर जो है वो है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। जब भी हम लोग कैंडल की वैक्स को मेल्ट करेंगे तो वो वापस से चेंज हो सकती है, इसी में जो है केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। बाकी सब में अगर कैंडल की वैक्स को बर्न कर देंगे, ख़त्म कर देंगे तो वापस से उसको हम लोग नहीं ला सकते। जैसे एक बार अगर स्टमक के अंदर खाना डाइजेस्ट हो गया तो उसे वापस से हम लोग खाने में नहीं बना सकते। और अगर एक बार जो है बनाना जो है राइप हो गया यानी पूरी तरीके से पक गया तो उसे वापस से हम लोग उसे अनराइप नहीं कर सकते, यानी कच्चा नहीं कर सकते। तो ये जो है सिर्फ यही जो है इसमें फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, बाकी सब में केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद है अ नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। वो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि खाने को बचाने के लिए यूज करते हैं? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। इसका सही आंसर जो है वो है नाइट्रोजन। जब भी चिप्स के पैकेट होते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन ही भरी जाती है ताकि हम लोग का खाना जो है वो खराब ना हो। उसके बाद है द अरेंजमेंट ऑफ कॉपर, टिन, लेड एंड मर्करी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर कॉपर, टिन और लेड और मरकरी को चारों को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर है वो है ए, सबसे पहले आएगा टिन, उसके बाद लेड, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जब उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो जो है सिंक नहीं करेगा, फ्लोट कर लगेगा, डूबेगा नहीं, वाटर के साथ ऊपर ही रह जाएगा। तो इसका सही आंसर जो वो है डी, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो कि पानी के ऊपर रह जाएंगे जब इसको हम लोग मिक्स करेंगे वाटर में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17। ग्रुप 17 का सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर जो है वो है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो है फ्लोरीन। एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला Xl2। अगर कोई एलिमेंट X है वो फॉर्मूला Xl2 बना रहा है जो कि सॉलिड है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो X जो है वो क्या हो सकता है? तो इसमें है Na, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर जो है वो है मैग्नीशियम। तो वो एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर। अगर राइस वाटर में हम लोग थोड़े से ड्रॉप आयोडीन के सॉल्यूशन आयोडीन के डालते हैं तो द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लैक और ब्लू इन कलर। तो सॉल्यूशन जो है वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है।
तो ये जो दिखा रहा है ब्लू ब्लैक कलर जो है हम लोग को क्या इंडिकेट शो कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो राइस के अंदर क्या है, तो इसमें फैट्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, स्टार्च है, सिंपल प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर जो है वो है स्टार्च। राइस वाटर में हमेशा स्टार्च पाया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फिसाइमा। एम्फिसाइमा की सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसका सही आंसर जो है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एविलर वॉल एंड एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। जो स्टोमेटल पोर होते हैं, जो वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, वाटर इन द गार्ड सेल, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, वाटर इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल की वजह से ही स्टोमेटल पोर ओपन और क्लोज होते हैं। उसके बाद रूट्स ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है रूट्स की जो होती हैं, प्लांट्स की रूट्स, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी वो अर्थ की तरफ बढ़ती हैं, इस वजह से उसे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहा गया है। इसके बाद है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन सा प्लांट का हार्मोन जो है वो काम में आ जाता है? इसका सही आंसर है आपका सी, साइटोनिन। साइटोनिन जो है वो सेल डिवीजन करवाता है प्लांट के अंदर। उसके बाद है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंज आता है तो ऑर्गेनिज्म उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस, कोऑर्डिनेशन, रेस्पॉन्स, या फिर हार्मोन। तो इसका सही आंसर जो है वो है स्टिमुलस कहलाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एनवायरनमेंट का चेंज आने पे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसे हम लोग स्टिमुलस कहेंगे। उसके बाद है फ्रूट्स आर फॉर्म व्हेन फ्रॉम। फ्रूट जो है वो किस चीज़ से बनते हैं? स्टेमन से, स्टिग्मा से, ओवरी से, ओव्यूल से। तो इसका सही आंसर जो है वो है ओवरी से। उसके बाद द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर द स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का जो होता है, स्टेमन को मिला के इनको क्या कहते हैं? जब वो एक पास इकट्ठा होंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर जो है एंड्रोशियम। उसका नेक्स्ट है एड्स इज अ डेडली डिसीज विच इज बीमारी है जो कि इंसान को डेथ तक कर देती है, यानी मार तक देती है। तो वो किस चीज़ की वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से, फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर वायरस। तो इसका सही आंसर जो है वो है वायरस। एड्स जो है वो एक वायरस डिसीज है। उसके बाद है मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन। मेंडल ने जो है अपना फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस चीज़ के ऊपर किया था? तो इसका सही आंसर जो है वो है पीजियम सेटिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। डीएनए का वो कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा सेक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो इसका सही आंसर जो है वो जीन। जीन जो है हम लोग के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डीएनए से। उसके बाद विच ऑफ दीज इज अ पेयर ऑफ एनालॉगस फ्रीज। इनमें से कौन सा ऐसा जो है एनालॉगस ऑर्गन का पेयर है? तो इसमें सही आंसर जो है वो है ए, विंग्स ऑफ अ पिजन एंड अ बैट। दोनों के विंग्स जो है वो सेम रहते हैं। उसके बाद है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल कौन सा यूज होता है? स्टील, आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर जो है वो है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी? स्टील, कोबाल्ट, ब्रास, निकेल। तो इसका सही आंसर जो है वो है निकेल। निकेल को छोड़ के सारी चीज़ें जो है वो मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन निकेल जो है वो मैग्नेट की तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद है व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट। जब भी एक स्ट्रेट कंडक्टर जो है वो करंट कैरिंग करेगा तो इनमें से क्या होगा? देयर आर सर्कुलर मैग्नेट फील्ड्स लाइंस अराउंड इट। तो हमेशा उसके बाहर जो है सर्कुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड symmetrically between two plane mirrors inclined at the angle of 72 degree then total number of images इसमें आपको इमेज फॉर्मूला लगाना है। और इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं और 72 डिग्री पे रखते हैं तो उसमें कितनी इमेजेस बनेंगी? तो इसका सही आंसर जो है वो है 4। आप लोग जो है इसका फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको जो है इसका आंसर आ जाएगा। इमेज फॉर्मूला इसमें लगाना है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसमें है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। तो इसका ए आंसर सही है बिल्कुल।
उसके बाद है फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो कैसी होती है, 0 इन्फिनाइट 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो है वो है इन्फिनाइट। प्लेन मिरर की जो है फोकल लेंथ वो इन्फिनाइट होती है। उसके बाद विच वन रिप्रेजेंट द रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि आपको फंक्शन का फॉरेस्ट का फंक्शन बता रहा है। स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस, प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, प्रोडक्शन ऑफ वुड, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल। इसका सही आंसर जो है वो है स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस। फॉरेस्ट होते हैं तो हम लोग को इन सब चीज़ों से हेल्प मिल जाती है। उसके बाद इन मैनी इंडस्ट्रीज टिन, स्टील एंड कॉपर आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड कैरामिक्स, हाई स्ट्रेंथ ग्लास फाइबर, प्लास्टिक, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमर्सल फिश इज ऑब्टेन फ्रॉम। डिमर्सल फिश जो है वो हम लोग को किस चीज़ से मिलती है, ओपन सी से या फिर सी बॉटम से या फिर स्टोरीज से या फिर लेक्स से। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी बॉटम, यानी समुंदर के बिल्कुल नीचे हिस्से से हम लोग को मिलती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो होते हैं डिकम्पोजर्स वो क्या होते हैं, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, यानी वो जो है डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन। फूड चेन के अंदर लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी जाती है वो कितनी जाती है, 5%, 10%, 20% या 15%। तो इसका सही आंसर जो है वो है 10%। 10% ओनली जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, कार्निवोर, हार्बिवोर, ओमनिवोर, प्रोड्यूसर। इसका सही आंसर जो है वो है हार्बिवोरस।